कौम नूह के वो बुत जिन्हें उनकी कौम माबूद के तौर पर तस्लीम करती थी, उनके मुतालिक मौरखीन और साहिब इल्म लोग मजीद लिखते हैं कि कौम नूह के माबूदों में से इन माबूदों के नाम खास तौर पर काबिल जिक्र है, जिन्हें बाद में अहल अरब ने भी पौजना शुरू कर दिया था, और आगाज इस्लाम के वक्त अरब में जगह जगह उनके मंदिर बने हुए थे। बईद नहीं कि तूफान नूह में जो लोग बच गए थे, उनकी जबान से बाद की नस्लों ने नूह के कदीम माबूदों का जिक्र सुना होगा, और जब असर नूह उनकी औलाद में जाहिलियत फैली होगी तो इन माबूदों के बुत बनाकर उन्होंने फिर उन्हें पौजना शुरू कर दिया था। मुफस्सरीन मजीद लिखते हैं कि हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के दौर का पहला बुत विदा कबीला खज़र की शाख बन्नू कलब में दबरह का माबूद था, जिसका अस्थान उन्होंने दोमत अल जंदल के जंगल में बना रखा था। अरब के कदीम किताबात में इसका नाम विदम लिखा हुआ मिलता है। कल्बी का बयान है कि इसका बुत निहायत अजीम अल जुस्सा मर्द की शक्ल का बनाया गया था। कुरैश के लोग भी इसको माबूद मानते थे और उसका नाम उनके यहाँ विदा था। इस नाम पर तारीख में एक शख्स का नाम अब्द विदा भी मिलता है। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के दौर का दूसरा बुत नाम जिसका सवा था, वो कबीला हरियल की देवी थी। इसका बुत औरत की शक्ल का बनाया गया था। ये यनबू के करीब रुबाज के मकाम पर रखा गया था और वहीं पर इसका मंदिर भी वाक़े था। तीसरा बुत यगूस कबीला तय की शाख अन्नम और कबीला मजहज की बाज शाखों का माबूद था। मजहज वालों ने यमन और हिजाज दरमियान जरिश के मकाम पर इसका बुत नस्ब कर रखा था, जिसकी शक्ल शेर की थी। कुरैश के लोग भी बाज का नाम अब्द यगूस रखा करते थे। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के दौर का चौथा बुत यऊक यमन के इलाके हमदान में कबीला हमदान की शाखवान का बुत था और उसका बुत घोड़े की शक्ल का बनाया जाता था। पांचवा और आखिरी बुत नसर उमैर के इलाके में कबीला उमैर की शाख अलजू अल कल्ला का माबूद था और बिलखल्ला के मकाम पर इसका बुत नस्ब था, जिसकी शक्ल गिद्ध की थी। कौम सबा के कदीम कतबों में इसका नाम नस्वर लिखा हुआ भी मिलता है। इस मंदिर को वो लोग बैत नस्वर, इसके पुजारी को अहल नस्वर कहते थे। कदीम मंदिरों के जो आसार अरब और उसके मुत्तसिल इलाकों में पाए जाते हैं, इनमें बहुत से मंदिरों के दरवाजों पर गिद्ध की तस्वीर भी मिलती है। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने बार बार अपनी कौम को मुखातिब करते हुए उनकी बेहतरी और भलाई के लिए फरमाया कि एक अल्लाह की बंदगी करो, तकवा इख्तियार करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह की बंदगी का मतलब यह था कि दूसरों की बंदगी और इबादत छोड़कर सिर्फ अल्लाह को ही अपना माबूद तस्लीम करके इसकी परस्तिश करो और उसके अहकामात बजा लाओ। और ये तुमने जो तरह तरह के खुद साख्ता बुत बना रखे हैं और उनके सामने सजदा करते हो, उनकी इताअत और बंदगी करते हो, खुदा के यहाँ ये काबिल मुआफी नहीं है। तकवा का मतलब यह था कि उन कामों से परहेज करो जो अल्लाह की नाराजगी और उसके गजब के मूजिब है, और अपनी जिंदगी में वो रविश इख्तियार करो जो खुदा तरस लोगों को इख्तियार करनी चाहिए। तीसरी बार जो उन्होंने रसूल की इताअत के लिए कही तो इसका मतलब था इन अहकामात की इताअत करो जो अल्लाह का रसूल होने की हैसियत से मैं तुम्हें देता हूं। इन तीन उमूर की हिदायत के बाद हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम को खुदा ने दो कामों की बशारत दी। पहली ये कि ईमान लाने के बाद उनके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, और दूसरी ये कि अगर तुम ईमान ले आए तो अल्लाह ताला तुम्हें इस मुद्दत तक दुनिया में मोहलत देगा जो तुम्हारे मुकर्रर और मुतय्यन है, यानी मुकर्रर मुद्दत उम्र से पहले तुम्हें किसी दुनियावी अजाब में पकड़कर हलाक न करेगा। इसका हासिल उलमा किराम ये निकालते हैं कि अगर ईमान न लाए तो ये भी मुमकिन है कि मुद्दत मुकर्ररा से पहले ही तुम पर अजाब लाकर हलाक कर दे। इससे मालूम यह हुआ कि उम्र की मुद्दत मुकर्ररा में बाज औकात कोई शर्त होती है कि इसमें फला काम कर लिया तो उसकी उम्र मसलन 80 साल होगी और न किया तो 60 साल में मौत मुसल्लत कर दी जाएगी। ये मनफी कामों में अल्लाह की नाशुक्री से उम्र घट जाना और शुक्रगुजारी से उम्र बढ़ जाना, इस तरह बाज अमाल मसलन वालिदैन की इताअत और खिदमत से उम्र में तरक्की होना जो हदीस से साबित है। कहते हैं तकदीर और क़ज़ाई इलाही की दो कस्में हैं, एक मुबरम यानी कती, दूसरी मुअल्लक जो किसी शर्त पर मुअल्लक हो, यानी लौ महफूज में इस तरह लिखा जाता है कि फला शख्स ने अगर अल्लाह की इताअत की तो इसकी उम्र 70 साल होगी और अगर इताअत न की तो 50 साल में मार दिया जाएगा। इस दूसरी किस्म की तकदीर में शर्त न पाई जाने में तब्दीली हो सकती है, और कुरान मजीद में इन दोनों किस्म की क़ज़ा की तकदीर का जिक्र हजरत नूह अलैहि अस्सलाम के सिलसिले में मौजूद है, यानी अल्लाह ताला लौ महफूज में महज वो इस बात यानी तरमीम और तब्दील करता रहता है, और अल्लाह के पास है असल किताब। असल किताब से मुराद वो किताब है जिसमें तकदीर मुबरम लिखी हुई है, क्योंकि तकदीर मुअल्लक में जो शर्त लिखी गई है अल्लाह ताला को पहले ही से ये मालूम है कि वो शख्स ये शर्त पूरी करेगा कि नहीं, इसलिए तकदीर मुबरम में कती फैसला लिखा जाता है।
حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء الہی کو کوئی چیز بجز دعا کے نہیں روک سکتی اور کسی کی عمر میں زیادتی بجز بر والدین کے نہیں ہو سکتی، برمانی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ تقدیر معلق میں ان اعمال کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی عمر کو مؤخر کرنے کو ان کے ایمان لانے پر موقوف کیا گیا ہے۔ یہ ان کی عمر کے بارے میں تقدیر معلق کا بیان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا فرمایا ہوگا۔ اس کے سبب انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ تم ایمان لائے تو جو اصلی عمر اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائی ہے وہاں تک تمہیں مہلت ملے گی اور کسی عذاب دنیاوی کے تحت ہلاک نہ کیے جاؤ گے، اور اگر تم ایمان نہ لائے تو اس اصلی عمر سے پہلے ہی خدا کا عذاب تمہیں ہلاک کر دے گا، اور آخرت کا عذاب اس صورت میں اس کے علاوہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی قوم نوح کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایمان لانے پر بھی ہمیشہ کے لیے موت سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ تقدیر مبرم میں جو تمہاری عمر کی ہوئی ہے اس پر موت آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے عالم دنیا کو دائی نہیں بنایا، یہاں ہر چیز کو فنا ہونا ہے، تقاضا حکمت ہے، اس میں ایمان، اطاعت اور فکر اور معصیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی اصلاح اور ایمان کے سلسلے میں مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں لگے رہنے کا اور قوم کی طرف ان کی مخالفت اور تکذیب کا سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں مایوس ہو کر آپ اپنی قوم کے حق میں بد دعا کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا ہوئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 50 کم 1000 سال ہوگی۔ اس پوری مدت دراز میں نہ کبھی اپنی کوشش کو چھوڑا اور نہ کبھی مایوس ہوئے۔ قوم کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں دی گئیں، سب پر صبر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس ہی سے منقول ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مر گئے، مگر پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے۔ محمد بن اسحاق نے عبید بن عمر سے روایت کیا ہے کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے، اے میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اپنی قوم کی ایک نسل سے ایمان لانے سے مایوسی ہوئی تو یہ امید رکھتے تھے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان لے آئے گا، وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے بھی یہ توقع لگا کر اپنے فرض منصبی میں مشغول رہتے، کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا ہوئی تھی۔ جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہی اور ہر آنے والی نسل پچھلی سے زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ عزت میں اپنا شکوہ پیش فرما دیا، جس میں بتلا دیا کہ میں نے ان کو رات دن اجتماعی اور انفرادی علانیہ اور خفیہ جو طریقہ کسی کو راہ راست پر لانے کا ہو سکتا ہے وہ سب اختیار کیا، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی جنتوں کی نعمتوں کی ترغیب دی، اور یہ بھی کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے تمہیں دنیا میں فراخی اور خوشحالی نصیب ہوگی، کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو پیش کر کے سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف خدا نے ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ اب کی پوری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لے آیا، آگے اس میں کوئی ایمان قبول نہ کرے گا، جس کے بعد ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کے کلمات ادا کیے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کے آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی اس قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کس طرح بدا، سوا، یغوث، یوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش کو چھوڑ سکتے ہو۔ جب کبھی بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو وحدانیت اور ایمان کی طرف بلاتے اور انہیں تبلیغ کرتے تو ان کے بڑے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ لیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ان مغرور افراد کے اس سوال کا جواب بار بار یہی دیتے کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ جب قوم بار بار آپ کی تبلیغ کو رد کرتی اور آپ کا کہا ماننے سے انکار کرتی اور بار بار تقاضا کرتی کہ ہمارے لیے تم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو آخر تم اسے لے کیوں نہیں آتے، تب انہیں حضرت نوح علیہ السلام مخاطب کر کے کہتے،
अगर अल्लाह चाहेगा तो इस अजाब को भी वो ले आएगा और तुम खुदा को थका देने वाले नहीं हो। बहरहाल जब कौम की हिदायत से हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, इनाद और हित धर्मी उन पर वाज़ेह हो गई, तो कुरान मजीद के मुताबिक 950 की पैहम दावत और तबलीग का उन पर कोई असर न देखा तो सख्त मायूस और परेशान खातिर हुए। तब खुदा ने आपकी हालत देखते हुए उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, जो ईमान ले आए वो ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकत पर गम न करो। जब खुदा का यह हुक्म आपके पास पहुंचा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि उनके इब्लाग हक में कोताही नहीं है, बल्कि खुद ना मानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी अपनी सरकशी का नतीजा है। तब उनके अमाल और कमीनी हरकत से मुतासिर होकर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने ये दुआ फरमाई, ए परवरदिगार, तो काफिरों में से किसी को जमीन पर बाकी न छोड़, अगर तो उनको यूं ही छोड़ देगा तो ये तेरे दूसरे बंदों को गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद खुदा ने आपके उन अल्फाज को कबूलियत बख्शी और अपने कानून जजाई अमाल के मुताबिक सरकशों की सरकशी और मतमर्दों के तमर्रुद की सजा का ऐलान कर दिया। और हिफ्स मा तकद्दुम के लिए पहले खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वो एक कुश्ती तैयार करें ताकि असबाब जाहिरी के एतबार से वो और मुमिनीन व साहिब ईमान इस अजाब से महफूज रहे जो खुदा के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हुक्म रबी में कुश्ती बनानी शुरू की तो कुफार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब भी उनका उधर से गुजर होता तो कहते, खूब जब हम गर्क होने लगेंगे तब तो और तेरे पैरोकार इस कुश्ती में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। साथ ही तमस्खुराना अंदाज में ये भी कहते, कैसा अहमकाना ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामकार से गफलत और खुदा की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हें ही के तर्ज पर जवाब देते और अपने काम में मशगूल रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनको हकीकत हाल से आगाह कर दिया था। आखिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म पर अपने काम को जारी रखा, इसलिए कि अल्लाह ने आपको मुखातिब करके फरमाया था, ए नूह तो हमारी हिफाजत में है, हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार किए जा, और अब मुझसे उनके मुतालिक कुछ न कह, वो बिलाशुबा गर्क होने वाले हैं। आखिर कश्ती नूह बनकर तैयार हो गई। अब खुदा के वादा अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस पहली अलामत को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी जमीन की तह से पानी का चश्मा उबलना शुरू हो गया। तब वही इलाही ने उनको हुक्म सुनाया कि कश्ती में अपने खानदान को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का जोड़ा भी कश्ती में पनागीर हो, और वो मुख्तसरी जमात जो तुम पर ईमान ला चुकी है कश्ती पर सवार हो जाए। जब वही इलाही की तकमील पूरी हो गई तो आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसना शुरू हो और जमीन से पानी उबलने लगा। बस खुदा के हुक्म से ये सब कुछ होता रहा तो कश्ती उसकी हिफाजत से पानी पर एक मुद्दत तक महफूज तैरती रही। इस मौके पर उलमा एक और सवाल भी उठाते हैं, और वो ये कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफानी अजाब के वक्त खुदा ताला से अपने बेटे की नजात के मुताल्लिक सिफारिश की और खुदा ताला ने उनको इस सिफारिश से दूर कर दिया। इस मसले की अहमियत कुरान हकीम की आयत में कुछ इस तरह बयान की गई है, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, ए परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल ही में से है और तेरा वादा सच्चा है और तो बेहतरीन हाकिमों में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, ये तेरे अहल में से नहीं है, ये बदकिरदार है, बस तुझको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए जिसके बारे में तुझको इल्म ना हो। मैं बिलाशुबा तुझको नसीहत करता हूं कि तो नादानों में से ना बन। हजरत नूह ने कहा, ए रब, मैं बिला तरद्दुद इस बारे में कि जिसके मुतालिक मुझे इल्म ना हो तुझसे सवाल करूं। तेरी पनाह चाहता हूं, अगर तूने मुझे मुआफ ना किया और रहम ना किया तो मैं नुकसान उठाने वालों में से होऊंगा। चुनांचे खुदा ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए नूह, हमारी जानिब से तो और तेरे हमराही हमारी सलामती और बरकतों के साथ जमीन पर उतरेंगे। इन आयात से मालूम होता है कि हजरत नूह से खुदा का वादा था कि वो उनके अहल को नजात देगा, इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी। इस बेटे का नाम कनान था, जिस पर खुदा की जानिब से इताब हुआ कि तुमको जिस शय का इल्म ना हो उसके मुतालिक इस तरह से सवाल करने का हक नहीं है। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एतराफ किया और खुदा ताला से मगफिरत और रहमत की तलब की, और उसकी जानिब से भी ख्वाहिश के मुताबिक जवाब मिला। यहाँ उलमा ये भी कहते हैं, तो अब गौर तलब बात यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सवाल किस वादा पर मबनी था,
और वो वादा पूरा हुआ कि नहीं, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस वादे के समझने में किसी किस्म की गलत फहमी हुई और अल्लाह ताला की तंबीह पर उन्होंने असल हकीकत को समझ लिया। इससे मुताल्लिक उलमा कहते हैं कि जब अजाब का वक्त आया और खुदा ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो तन्नूर से पानी उबल पड़ा, तो हमने नूह से कहा कि हर जानदार में से एक जोड़ा कश्ती में उठा लो, और उसके अलावा जिस पर खुदा का फरमान नातिक हो चुका है अपने अहल को भी, और जो तुझ पर ईमान लाए हैं उनको भी, और वो बहुत थोड़े हैं। खुदा के इस फरमान में यह बताया गया था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हक ताला ने यह फरमाया था कि तुम अपनी इस कश्ती में जो अहल नजात के लिए तैयार की गई है अपने अहल को बिठाओ, लेकिन तुम्हारा पूरा कुंबा नजात याफ्ता नहीं है, बल्कि बाज ऐसे भी है जिन पर खुदा के अजाब का फैसला हो चुका है। चूंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साबिका काफिराना अकायद और अमाल की बिना पर इस बात से मायूस हो चुके थे कि वो खुदाए बरहक पर ईमान लाए और तौहीद की आवाज पर लब्बैक कहे, इसलिए इस अस्सना का मिसदाक सिर्फ इसको समझे और बेटे की मोहब्बत में यह ख्याल करते हुए कि ये नो उम्र है, शायद कश्ती में मोमिनीन की सोहबत से फायदा उठाकर ईमान ले आए और काफिरों की सोहबत को रद्द कर दे। खुदा ताला के इरशाद से फायदा उठाते हुए उन्होंने बारगाह इलाही में अपने बेटे की नजात की दुआ की, मगर अल्लाह ताला को जलील अल कदर पैगंबर का यह कियास पसंद ना आया और उनको तंबीह की कि जो हस्ती खुदा की वही से हर वक्त मुस्तफीद होती रहती है, इसको जज्बा मोहब्बत में इस कदर सरशार ना हो जाना चाहिए कि वही इलाही का इंतजार किए बगैर खुद ही कियास आराई करके अंजाम तक का फैसला कर बैठे। हालांकि वादा नजात सिर्फ मुमिनीन के लिए मखसूस है और कनान काफिरों के साथ काफिर ही रहेगा। बिलाशुबा तुम्हारा इस किस्म का सवाल मनसब रिसालत और नबूवत के शायान शान नहीं है। गोया हजरत नूह अलैहिस्सलाम से खुदा ताला का यह खिताब दरअसल इताब नहीं था, बल्कि मुशाहिदा हकीकत के लिए एक पुकार थी जिसको उन्होंने सुना और अपनी बशरियत और अब्दियत के एतराफ के साथ साथ मगफिरत के तालिब हुए और खुदा की सलामती और बरकत हासिल करके शाद काम और बामुराद बने। बस ये सवाल ना मसीयत का सवाल था, ना इस्मत अंबिया के मुनाफी, इसलिए खिताब इलाही में इसको नादानी से ताबीर किया, ना कि गुनाह और नाफरमानी से। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने यह हकीकत आश्कार हो गई कि वादा नजात का मंशा नस्ल खानदान नहीं है बल्कि ईमान बिल्लाह है। इसलिए उन्होंने अपना रुख बदल कर बेटे को मुखातिब किया और अपना मनसब दावत अदा करते हुए चाहा कि वो भी मोमिन बनकर नजात इलाही से बहरावर हो, मगर इस बदबख्त ने जवाब दिया, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूं कि वो मुझको गर्काबी से बचा लेगा। अपने बेटे का ये जवाब सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज कोई खुदा के हुक्म से बचाने वाला नहीं है, सिर्फ वही बचेगा जिस पर खुदा का रहम हो जाए। इस दरमियान में इन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और गर्क होने वालों में से एक हो गया। अल्लामा इब्न साद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और तूफान नूह से मुताल्लिक लिखते हैं कि नूह ने कश्ती बनाई और तूफान शुरू हुआ। नूह खुद कश्ती में सवार हुए, साथ ही उनके वही मज़कूरा अफराद बेटे और बहुएं यानी बेटों की बीवियां थीं और 73 अफराद औलाद शियस में से थे जो ईमान ला चुके थे। कश्ती में उनकी मजमूई तादाद 80 थी। इसके अलावा कश्ती में हैवानात के जोड़े भी थे। ये कश्ती 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी। हाथ का पैमाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा के हाथ के मुताबिक था। पानी से ये 6 हाथ बाहर निकली हुई थी और बंद थी। नूह ने इसमें 3 दरवाजे भी निकाले थे, जिनमें से बाज ऊपर और बाज नीचे थे। आगे अल्लामा इब्न साद मजीद लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने 40 दिन तक रात दिन पानी बरसाया। कश्ती में 80 अफराद के अलावा हैवानात के जोड़े और अल्लामा इब्न साद के मुताबिक हजरत आदम की लाश को भी रखा गया था और इसे इस तरह रखा कि औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल और हाजिब रहे। रजब की 10वीं शब गुजरी थी कि कश्ती पर सवार हुए और 11 रजब आशूरा यानी 10 मुहर्रम को खुश्की पर उतरे। यही बाइस है कि रोजा रखने वालों ने आशूरा का रोजा रखा। आगे मजीद लिखा कि पानी निकला तो निस्फ निस्फ करके निकला, यानी तूफान का निस्फ तो जमीन का निस्फ पानी था और निस्फ पानी की तुगयानी थी, क्योंकि खुदा ने लगातार पानी की झड़ी में आसमान के दरवाजे खोल दिए और जमीन के सोते चश्मे जारी कर दिए, गोया जमीन को चाक कर डाला गया हो, इसमें शिगाफ कर दिए गए हों। बहरहाल ये कुश्ती अपने राकबू के साथ 6 महीने में तमाम जमीन का दौरा पूरा करने में कामयाब हुई और कहीं न ठहरी, यहाँ तक कि मक्का में हरम तक पहुंची मगर इसके अंदर न गई और 1 हफ्ता तक हरम के गिर्द फिरती रही यानी तवाफ करती रही। वो घर जिसे खाना कबा कहते हैं वो शुरू में हजरत आदम ने बनाया था, गर्क न होने पाया। यही घर बैत अल ममूर है। हजर अस्वद भी कोह अबू कैस पर रहा।
अल्लामा इब्न साद मजीद लिखते हैं कि कश्ती जब हरम के गिर्द फिर चुकी तो अपने सवारों के लिए कोहिस्तान अरारात की तरफ बढ़ी, जो इलाका मूसल का एक पहाड़ है और 2 कलों के पास वाक़े। जब 6 माह का सफर पूरा करने के बाद जोदी पर आकर ठहर गई, जो कोहिस्तान अरारात की एक चोटी का नाम है, और इसी 6 माही के बाद खुदा का जमीन और आसमान को हुक्म जारी हुआ और खुदा ने फरमाया, ए जमीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान रुक जा। आसमान के रुकने का यह मतलब था कि आसमान अपने पानी को यानी बारिश को रोक ले और जमीन से पानी उतर गया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर टिक गई। जहां तक कोहिस्तान जोदी का ताल्लुक है तो ये पहाड़ कुर्दिस्तान के इलाके जिला बातान में जजीरा इब्न उम्र के शुमाल मशरिक में तकरीबन 25 मील के फासले पर एक बुलंद सिलसिला है। इसका दूसरा नाम कोह अरारात भी है, गोया जोदी कोह अरारात का एक सिलसिला भी है। इसको जबल हारिस भी कहते हैं। इसका कदीम नाम अजी तारीख भी था। जोदी पहाड़ की शोहरत का मंबा इराक व अरब की वो रवायात है जिनके मुताबिक इस पहाड़ पर हजरत नूह की कश्ती जाकर ठहरी थी। ये पहाड़ इस मकाम पर है जहां तुर्की, ईरान, रूस और आर्मीनिया की सरहदें मिलती है। इसकी शुमाली और मशरकी ढलान की तरफ दरियाए अरस बहता है जो सतह समंदर से 3000 फुट बुलंद है। इसके जुनूब मगरिब में बायजीद नाम का मैदान है जो सतह समंदर से 5000 फुट बुलंदी पर वाक़े है। मगरिब की समत छोटी छोटी आतिशफिशा पहाड़ियों का सिलसिला है। इनमें से 5500 फुट की बुलंदी पर एक छोटा सा दर्रा गुजरता है। ये पहाड़ 2 चोटियों पर मुश्तमिल है। उनका दरमियानी पालान 8800 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। दोनों चोटियों के दरमियान 7 मील का फासला है। बड़ी चोटी की इंतहाई बुलंदी 12870 फुट है। इन दोनों चोटियों के करीब दूर दूर तक कोई और चोटी इतनी बुलंद नहीं। दोनों चोटियां लावे और आतशी चट्टानों से बनी है। आजकल इस पर हमा वक्त बर्फ जिमी रहती है। इसके अर्द गिर्द मैदानों में उम्दा घास के वसी कतात है। यहाँ कुर्द कबाइल अपनी भेड़ बकरियां चुराते नजर आते हैं। इसके दामन में कहीं कहीं दरख्त भी मिलती है, लेकिन पहाड़ सब्जे से खाली है। किसी जमाने में यहाँ आबादी थी और बकौल अलम कुदसी इस पहाड़ पर 1000 गांव आबाद हुआ करते थे। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि इस पहाड़ का जिक्र सबसे पहले बाइबल में अरारात के नाम से मिलता है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पहाड़ की बड़ी चोटी पर आकर ठहरी थी। नीज ये कश्ती 7वें महीने की 17 तारीख को अरारात की चोटी पर टिक गई थी। कुरान मजीद में भी इसका जिक्र वाज़े तौर पर मिलता है और कुरान मजीद का कहना है, हुक्म हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और आसमान रुक जा। चुनांचे पानी जमीन के अंदर जज्ब हो गया। फैसला चुपका दिया गया। कश्ती जोदी पहाड़ पर टुक गई और कह दिया गया, दूर हुई जालिमों की कौम। कदीम आर्मेनी रवायात इस बारे में बिल्कुल खामोश है कि कश्ती नूह कहाँ रुकी थी। बाद के आर्मेनी अदब में जो कुछ रवायत इस बारे में मिलती है वो तौरेत के बढ़ते हुए असरात का नतीजा है। इब्न तबा ने अरारात ही को कोह जोदी करार दिया है। सिकंदर आजम के अहद का मुअर्रिख प्रोसेस लिखता है, इसे कोह जोदी की चोटी पर से कश्ती के आसार मिले हैं। इब्न बतूता ने भी सन 725 ईस्वी में इस कोहिस्तानी सिलसिले की जियारत की थी। मौजूदा दौर में अक्सर लोगों को यकीन है कि जोदी की चोटी पर जिमी हुई हजारों बरस पुरानी बर्फ के नीचे हजरत नूह की कश्ती मौजूद है। आर्मीनिया के लोग इस रवायत पर यकीन रखते हैं। तूफान नूह के बाद दुनिया में बसने वाली पहली कौम आर्मीनिया के लोग थे। कदीम तफसीरों में इस कोहिस्तानी सिलसिले को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के उतरने की जगह बताया गया है। कश्ती नूह के ठहरने की जगह की इस यकीन की तफसील आर्मेनी जबान की तफसीर और तराजिम में ही मिलती है। इसकी बुनियाद अगरचे बाबुली रवायात पर है। इसका माखज़ बीरोस है। इसके अलावा कोहिस्तान नसर जिसका जिक्र दास्तान नूह के सिलसिले में कदीम इशौर और फारिस के मेखी खत में लिखे हुए किताबात में मिलता है। मुमकिन है वो गोल्डीने ही में वाक़े हो, क्योंकि मीख मुअख्खज़ की रूह से गोल्डीने के पहाड़ों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर उतरने की जगह बताया गया है। इन कदीम यहूदी बाबुली रवायात को ईसाइयों ने इख्तियार किया है। बाद में हिजरी 640 में अरबों ने जब बातान का इलाका फतह कर लिया तो उन्होंने इसे कोह जोदी का नाम दिया। ये सिलसिला कोहिस्तान आर्मीनिया की सतह मुर्तफा से शुरू होकर जुनूब में कुर्दिस्तान तक चलता है और जबल जोदी इसी सिलसिले का एक पहाड़ है जो आज भी जोदी के नाम से मशहूर है। कदीम तारीखों में कश्ती ठहरने की यही जगह बताई गई है। चुनांचे मसीह से 250 बरस पहले बाबुल के एक मजहबी पेशवा बैरासस ने पुरानी कलदानी रवायात की बना पर अपने मुल्क की जो तारीख लिखी है, इसमें वो कश्ती नूह के ठहरने का मकाम जोदी ही बताता है।
अरस्तू का शागिर्द बीदोनोस भी अपनी तारीख में उसकी तस्दीक करता है। नीज वो अपने ज़माने का हाल बयान करता है कि इराक में बहुत से लोगों के पास इस कश्ती के टुकड़े महफूज है जिन्हें वो घोल घोल कर बीमारों को पिलाते हैं। कोहिस्तान अरारात या जोदी के आसपास के तमाम इलाकों की तरह जबल जोदी का गिरदो पेश आज तक ऐसी ही यादगार दास्तान से पर है जिनका ताल्लुक तूफान नूह और कश्ती के निकलने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हालात जिंदगी से है। मिसाल के तौर पर पहाड़ के दामन में अब तक एक गांव है जिसे सौक अल समानियन कहते हैं, यानी 80 लोगों की रहाइश गाह, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 आदमी सवार थे। इब्लीस ने क्योंकि बनी नौ इंसान को बहकाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाली हुई है, लिहाजा इब्लीस अपने काम से गाफिल नहीं रहता, हर जमाना में निहायत सरगर्मी से अपना काम करता रहता है। लेकिन जिस कदर जमाना नबुव्वत करीब रहा, इस कदर इसको अपने मकसद में नाकामी होती रही, और जिस कदर जमाना नबुव्वत से बाद होता रहा, इस कामयाबी में रोज अफजों तरक्की करती रही। इसके रास्ते पर चलने के लिए लोग बकसरत आमादा हो जाया करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में भी इब्लीस हरकत में आया। अल्लामा इब्न जोजी लिखते हैं और वो इस वाक़े को साले बिन अब्दुल्ला से बयान करते हैं कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो अपनी कश्ती के अंदर उन्होंने एक अनजान बूढ़े को देखा। अब समझ गए और पहचान गए कि जरूर ये इब्लीस ही है। चुनांचे इसे मुखातिब करके कहा, तो यहाँ क्यों आया? इस पर जवाब देते हुए इब्लीस कहने लगा, मैं तुम्हारे मानने वालों के दिलों पर काबू करने को आया हूं ताकि उनके दिल मेरे साथ हों और जिस्म तुम्हारे साथ। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को मुखातिब करके फरमाया, ए खुदा के दुश्मन निकल जा। इस पर इब्लीस बोला और कहने लगा, मेरे पास 5 चीजें हैं जिनसे मैं लोगों को हलाक करता हूँ, उनमें से 3 तुम्हें बताऊंगा और 2 तुमसे ना कहूंगा। इस मौके पर कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और खुदा की तरफ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत की गई कि शैतान से कहो 3 की मुझे हाजत नहीं तो 2 बयान कर। चुनांचे वही के मुताबिक इब्लीस को मुखातिब करके हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो 3 तो मुझे बताना चाहता है, इसकी मुझे हाजत नहीं, वो 2 बयान कर जो तो कहना नहीं चाहता। इब्लीस ने कहा, उन्हीं 2 से मैं आदमियों को हलाक करता हूँ और उनको कोई झूठ नहीं कह सकता। इन 2 में से एक हसद है, इसकी वजह से मैं मलून हुआ और उसकी वजह से मैंने आदम को सजदा नहीं किया और शैतान मरदूद कहलाया। दूसरी बात हिर्स है कि आदम के लिए तमाम जन्नत मुबा कर दी, मैंने हिर्स की बदौलत उनसे अपना काम निकलवा लिया। बहरहाल तूफान से जब नजात मिली तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम सबके साथ कश्ती से नीचे उतरे और वहां हर शख्स ने अपने लिए एक घर बनाया। तूफान नूह के बाद जो पहली बस्ती जमीन पर बनी, इसका नाम सौक अल समानियन पड़ा, यानी 80 आदमियों का बाजार। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जितने आबाओ अजदाद गुजरे थे, सबका दीन इस्लाम था। उक्रमा रवायत करते हैं कि आदम और नूह के दरमियान 10 नस्लें गुजरीं जिनका दीन इस्लाम था। इब्न अब्बास कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नस्ल काबिल की एक औरत से निकाह कर लिया था। इससे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम यूनातन रखा। ये लड़का दियार मशरिक के एक शहर में पैदा हुआ था। पहली बस्ती जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने आबाद की, जिसका नाम सौक अल समानियन था, इसकी वसत आबादी के लिए जब जगह काफी ना रही तो लोग वहां से निकलकर इस मकाम पर पहुंचे जहां शहर बाबुल आबाद हुआ था। बाबुल की तामीर उन्हें लोगों ने की जो दरियाए फरात के पास वाक़ था। बाबुल की आबादी बहुत ज्यादा हो गई, हत्ता के 1 लाख तक शुमार हो गया। ये सब लोग दीन इस्लाम पर कायम थे। नूह जब कश्ती से निकले तो आदम का जुस्सा बैत अल मक़दस में दफन कर दिया और एक जमाने के बाद खुद भी इंतकाल कर गए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।